यूसीसी पर की गई टिप्पणी पर जस्टिस शेखर यादव कायम। अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर सीजेआई ने फिर मांगा जवाब। जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। न्यायिक आचार संहिता के उल्लंघन पर न्यायमूर्ति अब भी कायम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने मुस्लिमों पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। जस्टिस शेखर यादव ने पूरी तरह से साफ किया कि वो अपने बयान पर कायम हैं। उनके बयान से न्यायिक आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुस्लिमों को लेकर समान नागरिक संहिता पर बोलते हुए कहा था कि मुस्लिमों से धार्मिक सुधार की जरूरत है, देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। शेखर यादव के बयान पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम के सामने पेश होना पड़ा था। एक महीने बाद अब उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपना जवाब देते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जस्टिस शेखर यादव ने चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्होंने जो भाषण दिया था वो उस पर पूरी तरह से कायम है। उनकी बात किसी भी तरह के न्यायिक आचरण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। जस्टिस शेखर यादव ने दावा किया है कि उनके भाषण को कुछ स्वार्थ वाले लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। न्यायपालिका के वे सदस्य जो सार्वजनिक रूप से अपनी बात नहीं रख सकते, उन्हें न्यायिक बिरादरी के वरिष्ठों द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और एक विधि का छात्र के द्वारा जस्टिस शेखर यादव की शिकायत के बाद सीजेआई संजीव खन्ना की पहल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को पत्र लिखकर इस मामले में नई रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर जस्टिस शेखर यादव से जवाब मांगा था। इससे पूर्व जस्टिस शेखर यादव सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के साथ 17 दिसंबर को बैठक हुई थी। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सूत्रों के मुताबिक जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि अब भी अपनी टिप्पणियों पर कायम है। उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखे एक खत में कहा कि उनकी टिप्पणी न्यायिक आचरण के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती। उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि उनका भाषण संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप सामाजिक मुद्दे पर विचारों की अभिव्यक्ति थी। उसका मतलब किसी समुदाय विशेष के प्रति घृणा फैलानी नहीं था। उन्होंने अपनों की गई टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगी और कहा कि वो अपनी कही गई बातों पर कायम है। जस्टिस यादव ने अपने जवाब में कहा था कि आपको एक गलतफहमी है कि अगर कोई कानून यानी यूसीसी लाया जाता है तो ये आपकी शरीयत, आपके इस्लाम और आपके कुरान के खिलाफ होगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, चाहे वह आपका पर्सनल लॉ हो, हमारा हिंदू लॉ हो, आपका कुरान हो या फिर हमारी गीता हो, जैसा कि मैंने कहा, हमने अपनी प्रथाओं में बुराइयों को दूर किया, कमियां थी दुरुस्त के लिए हैं। छुआछूत, सती, जौहर, कन्या भ्रूण हत्या, हमने उन सभी मुद्दों को ठीक किया। फिर आप इस कानून को क्यों नहीं हटा रही हैं कि जब आपकी पहली पत्नी है तो आप 3 पत्नियां रख सकते हैं, उसकी सहमति के बिना यह स्वीकार्य नहीं है। सियासी जानकारों का कहना है कि जस्टिस शेखर यादव के बयान पर संग्राम होने के साथ ही शिकायतों पर कार्रवाई किया जाना न्यायपालिका की निष्पक्षता को साबित करता है। इसके साथ ही जस्टिस शेखर यादव का अपने बयान पर टिके रहना विपक्ष सहित अन्य को भी चुनौती देता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।